डियर पेरेंट्स, ईसीए इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। पेरेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालय जो आपका प्रवेश सत्र चालू होने वाला है वर्ष 2025-26 के लिए, इसमें कक्षा 1 क्लास 1 के प्रवेश के लिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या एज रहेगी, इसका टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम अपने चैनल पर नवोदय सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल और कक्षा 6 से प्रवेश होने वाली सभी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इन्फॉर्मेशन और ट्यूटोरियल वीडियो बनाते रहते हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे उम्र की, एज की। उम्र क्या होनी चाहिए बच्चे की? यदि आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन कराना चाह रहे हैं अपने बच्चे का, तो ये आपकी उम्र बच्चे की रहनी चाहिए 6 से 8 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। और 31 मार्च 2025 को, यानी कि इस साल यदि आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो 31 मार्च 2025 के दिन आपके बच्चे की या तो 6 साल होनी चाहिए, 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 6 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और 8 साल से कम होनी चाहिए, 8 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 मार्च के दिन। तो ये आपकी डेट रहेगी। अगर यहाँ पे आपके कक्षा 1 के बच्चे के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया देख रहे हैं, तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे 4 तरीके से आपका रिजर्वेशन मिलेगा आपको। आरटीई के तहत एक रिजर्वेशन होता है, राइट टू एजुकेशन कहलाता है। राइट टू एजुकेशन के तहत आपके यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को 15% का रिजर्वेशन रहेगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% रहेगा, और 3% रहता है डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे रहते हैं उनके लिए रहता है। पेरेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आरटीई के जो रिजर्वेशन कोटा है इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आरटीई कोटा केंद्रीय विद्यालय में लागू होता है। यहाँ पे शहरी और ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण के हिसाब से अलग अलग इसमें क्राइटेरिया रहता है। यदि आप शहरी लेवल पे रहते हैं, तो आपके बच्चे, आपका जो केंद्रीय विद्यालय है, लोकेलिटी है, केंद्रीय विद्यालय की आपके निवास से दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और यदि शहरी क्षेत्र में यदि आप रह रहे हैं, तो आरटी कोटा यदि आप लेना चाह रहे हैं, तो आपकी 5 किलोमीटर से दूरी आपके निवास से जो आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा, वो आपका 5 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए केंद्रीय विद्यालय से। तो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कोटा आपका आपका कास्ट बेसिस सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होता है, 15%, 7.5% और 3%। दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के प्रति एक धारणा है कि यहाँ पर केवल जो कर्मचारी होते हैं, शासकीय कर्मचारी होते हैं, चाहे वो केंद्रीय चाहे राज्य कर्मचारी, उन्हीं के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 25% कोटा है, यानी कि यदि 40 बच्चों की सीट है, तो 10 बच्चों का एडमिशन उन बच्चों का होता है जिनके पेरेंट्स कोई एम्प्लॉय नहीं है, किसी तरीके से कोई कर्मचारी नहीं है, तो उनका भी एडमिशन होता है। तो इसके बारे में आप आरटी के बारे में जरूर पता करिए, और यदि आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे बच्चों आपके एडमिशन के समय, अभी से आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की। बर्थ सर्टिफिकेट दैट डिक्लेयर्स योर एज, आपकी एज के बारे में बताता है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जिस विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस विद्यालय से आपका दूरी 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जो आरटीई कोटे के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए एड्रेस प्रूफ भी लगता है आपका। इसके बाद आपका आता है कैटेगरी सर्विस। यदि आप कैटेगरी के तहत कोटा चाहते हैं, यानी कि जो आपका एससी एसटी ओबीसी का कोटा है वो आप लेना चाहते हैं, फिजिकली हैंडीकेप्ड का कोटा लेना चाहते हैं, तो आपका वो भी लगेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। सर्विस सर्टिफिकेट क्या है? आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल के हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या किसी पीएसयू पब्लिक सेक्टर कंपनी के, या जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है उनसे रिलेटेड हैं, पब्लिक बॉडी कंपनी से, तो आप उसका सर्टिफिकेट देंगे। और पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगी स्टूडेंट्स की जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही बच्चे का ब्लड ग्रुप कार्ड अभी से बनवा लीजिए, यदि नहीं बना है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे जो सिलेक्शन है, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड एडमिशन के समय जो होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ, यहाँ पे किस आधार पे सिलेक्शन होता है, एडमिशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया जो रहता है, प्रायोरिटी लिस्ट देखी जाती है। प्रायोरिटी दैट मीन्स यहाँ पे आपके पेरेंट्स, जो आपका सर्टिफिकेट है केंद्रीय विद्यालय में, पहला कोटा रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी केंद्रीय कर्मचारियों का होता है। उसके बाद केंद्रीय सेंट्रल जो गवर्नमेंट बॉडी कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है, जो नवरत्न मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, जो स्पॉन्सर्ड करती हैं केंद्रीय विद्यालय को, उन के बच्चों को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। देन उसके बाद स्टेट एम्प्लॉय यानी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों के लिए रहता है, और फिर स्टेट कंपनियों के लिए, गवर्नमेंट कंपनियों जो ऑथराइज कंपनियां हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पे कोटा रहता है। देन इसके बाद थर्ड सेकंड जो आपका आता है, लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन की मैंने बात की, राइट टू एजुकेशन और आपका डिफरेंट जो आपका कोटा है यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी, वहाँ पे लॉटरी सिस्टम भी करके बच्चों का एडमिशन दिलाया जाता है। आप आरटी के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्यूमेंट चेक वेरिफिकेशन होता है। देन इसका थर्ड प्रोसेस क्या होगी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं इसका टाइम शेड्यूल, कब से कब जारी होते हैं, कब एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आपको अभी से तैयार रहना है,
ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। तो हम बात करते हैं कक्षा 1 की, केवल हम कक्षा 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो इसके जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं कब से आपके 1 मार्च 2025, 1 मार्च 2025, 1 मार्च नहीं सॉरी 31 मार्च के लास्ट वीक से इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 31 मार्च यानी कि मार्च के लास्ट वीक से आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। देन उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया रहेगी सारी की सारी कक्षा 1 के एडमिशन के लिए। एक चीज और बता दें पेरेंट्स, जो बच्चों का एडमिशन होता है यहाँ पे कक्षा 1 पे ही बल्क में एडमिशन होता है। यदि आप 1 में एडमिशन नहीं करा पाए तो फिर इसके बाद 2nd से 12th तक जो रिमेनिंग वैकेंट सीट रह जाती हैं उन्हीं में बच्चों को एडमिशन की चांस मिल जाती है, जो बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको कक्षा 1 में एडमिशन यदि कराना चाहते हैं, आप केंद्रीय स्कूल बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो ये डेट प्रिपेयर कर लीजिए, याद रख लीजिए, मिस मत करिएगा, है ना। तो कक्षा 1 का जो ऑनलाइन प्रक्रिया सारी की सारी रहेगी, इसका ऑनलाइन पोर्टल आपका एडमिशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा और ये प्रक्रिया आपके फॉर्म भरने की चालू रहेगी। इसका 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो 15 दिन तक आपको विंडो खुली रहेगी, यानी 15 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। आपको अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय जहां पे अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफलाइन भी आपको जाकर वहां कॉन्टैक्ट करना है, जानकारी ले लेनी है, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट करेंट में क्या लगने हैं, क्या अपडेशन है। ये हम आपको जो डेट बता रहे हैं ये एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के आधार पर जो जिस हिसाब से रूल्स एंड नॉर्म्स में आपका केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया चलती है वो हम आपको बता रहे हैं कि लगभग इस डेट से आपका डेट चालू हो जाएगा एग्जाम फॉर्म भरना केंद्रीय विद्यालय के लिए कक्षा 1 के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपका एडमिशन फॉर्म भर जाएगा इसके बाद 3 प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाती है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। ये आप डायरेक्ट जाके जब लिस्ट जारी होती है तो पहली लिस्ट आपकी संभवतः ये जैसे आपका 15 तारीख क्लोज होता है, 5 दिन बाद 4 दिन बाद आपकी विद्यालय जिस विद्यालय में आपने अप्लाई किया है वहाँ के सूचना बोर्ड में आपको अप्लाई चस्पा कर दी जाएगी। साथ ही ऑनलाइन साइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 29 अप्रैल को जारी की जाएगी, यानी कि जस्ट 10 दिन बाद दूसरी लिस्ट आ जाएगी और अगले 10 दिन बाद फिर से तीसरी फाइनल लिस्ट रह जाती है। यदि आपके बच्चों को इसमें से एडमिशन मिल जाता है देन वेल एंड गुड। यदि कोई वैकेंट सीट खाली रह जाती है देन अगले नोटिफिकेशन विद्यालय के द्वारा जारी करके अदर ART और दूसरे कोटा के थ्रू वो सीट फिल की जाएगी। तो डियर पेरेंट्स, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दूसरे लोगों में शेयर करिएगा ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।